कल का जो हमारा टॉपिक था उसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। देखो, विंडोज़ को किन्होंने ही या डॉस को किन्होंने डेवलप किया था कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ही आपके इस विंडोज़ को डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मतलब ये किस टाइप का आपको इन्वायरमेंट या फैसिलिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक एक आईटी कंपनी ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक बहुत ही फ्रेंडली, पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक नॉर्मल यूज़र जो कि ज़्यादा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में एलिजिबल नहीं है, वो एक विंडोज़ से काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। जबकि आप उसी को ही डॉस से या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने की बात कहें या इंटरेक्ट करने की बात कहें तो वो क्या नहीं कर सकता, वहाँ पर उससे अच्छे से फ्रेंडली होकर उस पर वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ये अपने बेहतरीन ग्राफिकल डिस्प्ले एंड दूसरे फीचर्स की वजह से लोगों के बीच बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, पॉपुलर हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज़ होने से पहले यूज़र MS-DOS की कमांड लाइन पर काम किया करता था। मतलब हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, उसके पहले हम लोग किस पे ही काम करते थे, डॉस पे काम करते थे, क्योंकि अपने सारे पर्टिकुलर टास्क को या जो भी वर्किंग हो उस पर किससे ही करता था, कमांड के बेस पे ही करता था। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से ये चाहता था कि वो अपने प्रोडक्ट का नाम एक वर्ड में और आसान रखे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की GUI इंटरफेस को सही से डिफाइन करता हो। इसलिए इस कारणवश क्या किया उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ वर्ड चूज़ किया, क्योंकि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मल्टीपल विंडोज़ अलग अलग टास्क एंड प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किए जाते थे। खास इसलिए ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी के नेम के साथ विंडोज़ के शब्द को ऐड करके अपने प्रोडक्ट को नाम दिया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ था। कुछ इस तरह से ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का डेवलपमेंट हुआ है, ये जन्म हुआ है। अब विंडोज़ का इतिहास क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी, यदि हम 80s की बात करें तो विंडोज़ को छोड़कर उस समय कंप्यूटर की बात सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि क्या होता है, देखो, नॉर्मल नॉर्मल जितने भी यूज़र होते हैं ना, उनको जैसे कि एंड्रॉयड यूज़ करने में इतना ईजी या इफ़िशिएंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ आइकन के फॉर्म में दिखाई देती है। आपको जो भी पर्टिकुलर टास्क करना होता है वो सारी चीज़ें आइकन या सिम्बल्स के फॉर्म में होती है, जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है। शुरुआत से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला होता है कि आपका MS-DOS फैमिली, और वही दूसरा था क्या, विंडोज़ NT। विंडोज़ ने भी एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम से दुनिया की सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई। जो चलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले आपका क्या था, विंडोज़ 1.0 आया था। ये फर्स्ट वर्जन था विंडोज़ 1.0, जिसे ये रिलीज किया गया था सन मतलब 19 नवंबर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा ये डेवलप किया गया। तो कौन सा, विंडोज़ 1.0। ये वो पहला माइक्रोसॉफ्ट का ट्रू अटेम्प्ट एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने का। 16 बीट में इसमें बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी थी, जैसे कि गैजेट्स, कैलेंडर, कैलकुलेटर, MS पेंट और एक प्रिमिटिव वर्ड प्रोसेसर हुआ करता था। ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक या 1.0 सबसे फर्स्ट में विंडोज़ का वर्जन जो आया वो था। ये 16 बीट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। ये चल रहा था MS-DOS के ऊपर, जो कि रियलाइड था एक कमांड लाइन इनपुट के ऊपर। साथ ही ये हैवी रिलाइड था माउस के इस्तेमाल की, जैसे कि कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस के हिसाब से यहाँ पर वर्किंग होती थी। अब विंडोज़ 2.0 क्या हुआ, इसे रिलीज़ किया गया था 1987 में। वो आपका 1.0 1985 में आया था। वैसे ये ज़्यादा बेहतर नहीं था इस पहले के मुकाबले, किसके, 1.0 के। विंडोज़ 2 की जो सबसे बड़ी इनोवेशन थी वो ये कि विंडोज़ आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती थी, और इसमें विंडोज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज की एबिलिटी प्रदान की गई, आइकोनाइजिंग या जूमिंग के स्थान पर। देखो, विंडोज़ जैसे अभी यहाँ पे फुल स्क्रीन चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है वो, अगर हम इसी को मिनिमाइज कर दे तो यहाँ पर दो विंडो एक साथ काम कर सकती है। तो इनके बोलने का यही मतलब है कि विंडोज़ 2.0 में आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की फैसिलिटी दी गई, जिसे ही ओवरलैपिंग की फैसिलिटी भी कहा गया, और आइकोनाइजिंग या जूमिंग के स्थान पर इन्हें यूज़ किया जाने लगा। ये सपोर्ट करता था वीडियो ग्राफिक्स एरे को, मतलब VGA सपोर्ट करने लग गया। डिस्प्ले सिस्टम जो कि
डिस्प्ले सिस्टम को, जो कि अलाउ करता है 16 कलर का यूज़ करके 640 क्रॉस 480 की रिजोल्यूशन में। मतलब यहाँ पर क्या आने लग गया, आपके वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर यूज़ किए जाने लगे, जिसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते थे, अपनी स्क्रीन पे मल्टीपल कलर को देख सकते थे। रिजोल्यूशन 640 क्रॉस 480 के बेस पे विंडोज़ 2.0 ने सपोर्ट किया 286 प्रोसेसर को। लेकिन ज़माने के साथ तालमेल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया एक पर्सनल वर्जन विंडोज़ 2.0 का, जिसे कि कहा गया विंडोज़ 386 2.03, जो कि 386 प्रोसेसर को सपोर्ट करता था। बहुत से एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, कोरल ड्रॉ और पेज मेकर को यूज़ किया गया। कहाँ पर? 2.0 में। विंडोज़ 2 में कंट्रोल पैनल की शुरुआत की गई, जहाँ की बहुत से सिस्टम सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन को कलेक्ट किया गया एक ही स्थान पर। देखो, कंट्रोल पैनल में क्या होता है, आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन और कौन सा कितने बिट का स्टोरेज है, ये सारे ऑप्शन या ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी आपके किस पे होती है, कंट्रोल पैनल पर अवेलेबल होती है। वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, विंडोज़ 3.0। विंडोज़ 3.0 को रिलीज़ किया गया कब? 1990 में। ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि इसे 2001 तक भी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया था। मतलब 3.0 मार्केट में बहुत टाइम तक रहा। इसमें जीयूआई को भी अपडेट किया तथा सभी आइकन्स के साथ, और ये पहला विंडो बना जिसमें एक हार्ड ड्राइव की ज़रूरत होती थी। मतलब इसके पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे थे, वहाँ पर हार्ड ड्राइव या एचडीडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके 3.0 से ही क्या हुआ, हार्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट आया। इसमें वर्चुअल मेमोरी, इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी होने से इसने विंडोज़ 3.0 की सेलिंग को 10 मिलियन कॉपीज कर दिया। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़रों के द्वारा इसे परचेज किया गया। ये इस वर्जन की पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट या एसडीके, जो कि डेवलपर को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रदान करता था विंडोज़ में एप्लीकेशन राइट करने के लिए। मतलब एक यूज़र को नॉर्मली राइट वगैरह करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने विंडोज़ 3.0 ने। इसलिए क्या हुआ, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा लाइक 10 मिलियन कॉपीज यूज़र एक डेवलपर के द्वारा क्या किया गया, इसे सेल किया गया। इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। इस वर्जन की पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके था। विंडोज 3.0 ने सपोर्ट किया वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर मतलब आपके सिस्टम में अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई डिवाइस ड्राइवर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो या वर्चुअली उसको आपके सिस्टम में इस टाइप का बिहेव कर सकता है वो, जिसने कि मिनिमाइज्ड कर दिया हार्डवेयर डिपेंडेंसी को। जिससे क्या हुआ, बहुत टाइम पे होता था ना, आपके सिस्टम में कुछ हार्डवेयर कनेक्ट नहीं हो पाते थे, किस कारण, इसी डिवाइस ड्राइवर के कारण। तो इसने वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर का कॉन्सेप्ट लेके आया, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया, जिससे हार्डवेयर की डिपेंडेंसी रिमूव हो गई। इसमें बस एक वर्चुअल डिवाइस अनदर सॉफ्टवेयर लेयर को ऐड कर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इसमें पॉपुलर गेम, जो कि सॉलिटेयर, भी पहली बार लॉन्च किया गया। मतलब एक आपके सिस्टम में एक कार्ड का गेम होता है, उसे ही यहाँ पर डेवलप किया गया था। मतलब डिवाइस ड्राइवर बोलने का मतलब यहाँ पर है कि कोई सिस्टम में आपके अगर लैपटॉप में कोई एक्स्ट्रा अगर आप हार्डवेयर वहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसमें एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं, जो जिससे क्या हो जाता है, वो सिस्टम हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम पे अगर कोई आप लैपटॉप खरीद के लेके आता है, उससे अगर आप डायरेक्ट ही किसी प्रिंटर को अटैच करेंगे, जब तक उसका डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो वो प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर वहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आपके सिस्टम और उस प्रिंटर की कनेक्टिविटी इजिली मैनेजेबल हो जाएगी। उसके बाद क्या है, आपका विंडोज़ 3.0 है। विंडोज़ 3.1 को रिलीज़ किया गया 1992 में। इसमें सभी नेसेसरी फिक्सेस और इम्प्रूव्ड फॉन्ट फंक्शनैलिटी को भी शामिल किया गया। ट्रू टाइप फॉन्ट्स में, जो कि विंडोज़ को एक विएबल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, वो भी पहली बार बनाया इन्होंने। मतलब यहाँ पर फॉन्ट से लेकर जितनी भी इम्प्रूवमेंट आई वो 3.1 पे आई थी, और ये वर्जन आपका 1992 में आया था। विंडोज़ 3.1 में 1 MB की रैम की ज़रूरत थी। सबसे पहला जो आपका विंडोज़ आया था 2.0, विंडोज़ 1.0, उसमें 16 बीट का आपका सिस्टम हुआ करता था, और ये 3.1 में क्या हो गया, 1 MB रैम की रिक्वायरमेंट हो गई उसमें रन करने के लिए। और इसमें पहली बार सपोर्ट किया MS DOS प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए, बस एक माउस की मदद से, वो भी सबसे पहली बार। मतलब माउस के
थ्रू भी यहाँ पर एम एस डॉस में वर्किंग होने लग गई थी। यहाँ पर रैम की मेमोरी रिक्वायरमेंट 1 MB है। विंडोज़ 3.1 वो पहला विंडोज़ था जिसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया CD रोम में। वैसे एक बार इसे हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर लेने से केवल 10 से 15 MB की स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर CD रोम का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ये मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता था, जिसमें एक्सटर्नल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और MIDI डिवाइसेस को कनेक्ट करने को भी सपोर्ट प्रदान किया गया। मतलब आप क्या कर सकते थे वहाँ पर, USB केबल के थ्रू एक्सटर्नल अगर आप कोई वहाँ पर साउंड या क्या बोलना चाहिए म्यूजिक प्लेयर वगैरह इंस्टॉल करें, मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटी, या आप अपने कंप्यूटर से क्या भी करना चाहते हो, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह अटैच करना चाहते हो, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई थी। विंडोज़ 3.1 ने एप्लीकेशन को क्लोज करने की एबिलिटी को भी शामिल किया। वो भी केवल प्रेस कर Ctrl+Alt+ डिलीट करने से क्या हो जाएगा, हैंग हुआ कंप्यूटर वापस से टर्मिनेट होकर नॉर्मल विंडो पे आ जाएगा। तो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, क्लोज करने की फैसिलिटी दे रहा है। कैसे, Ctrl+Alt+ डिलीट को प्रेस करके हैंग एप्लीकेशन को टर्मिनेट किया जा सकता है जो कि रन हो रहा था आपके सिस्टम में। इसमें मीन स्वीपर की पहली अपीयरेंस दिखाई पड़ी थी। विंडोज़ 95 ऐप विंडोज़ 95 के 95 में ही आया था। इसमें विंडोज़ की पूरी काया पलट कर दी। विंडोज़ 95 सबसे पहले अराइव हुई अगस्त 1995 में। तो पहला स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू को भी शामिल किया गया, साथ में टास्क बार, और ये पूरी तरह से फोकस्ड था मल्टीटास्किंग पर। विंडोज़ 95 किसको ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था आपका, विंडोज़ 95 पूरी तरह आपके मल्टीटास्किंग को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था। विंडोज़ 95 इंट्रोड्यूस किया गया एक 32 बिट इन्वायरमेंट पर, और इसे डिज़ाइन किया गया कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट, एक पेरिफेरल को कनेक्ट करना भी शामिल था। देखो आपका विंडोज़ 95 है ना, तब से हमारा बीट या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट का हो चुका था, 32 बिट का हो चुका था। और ये किस किस चीज़ों को सपोर्ट करता था, प्लग एंड प्ले के कॉन्सेप्ट को ये भी सपोर्ट करता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही अप्रोप्रिएट ड्राइवर को फाइंड कर सकती थी और उन्हें वर्क करने में हेल्प कर सकती थी। मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर आप ये कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता था, उसको कनेक्ट करने के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर है उसको खुद सर्च कर लेता था और वर्किंग स्टार्ट कर देता। Win95 वो पहला MS ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कि लॉन्ग फाइल नेम को सपोर्ट किया। मतलब उसके पहले के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो शॉर्ट फाइल नेम को ही सपोर्ट करते थे। यहाँ पर से क्या हो गया, लॉन्ग फाइल नेम की फैसिलिटी आ गई। वहीं दूसरे इसके प्रोसेसर की तरह इसमें डॉस को पहले इंस्टॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। विंडोज़ 4.0 क्या था, विंडोज़ 3.0 के बाद भी विंडोज़ 4.0 को रिलीज़ किया गया 1996 में। इसमें कुछ माइनर इंप्रूवमेंट किया गया, इसमें एक मेजर विंडो रिलीज भी माना नहीं गया। मतलब यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं काम किया गया, कुछ माइनर चेंजेस ही किए गए। विंडोज़ 98 वो पहला रिलीज था जिसे कि डिज़ाइन किया गया था स्पेसिफिकली कंज्यूमर के लिए। साथ ही में सपोर्ट भी प्रदान किया गया डीवीडी को रीड करने के लिए, यूएसबी डिवाइस को पढ़ने के लिए यूएसबी सपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया विंडोज़ 98 में, जिससे इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यूएसबी हब्स और यूएसबी माइक को भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। देखो इसके पहले आपको यूएसबी के बारे में और डीवीडी को रीड करने के बारे में किसी भी वर्जन में या किसी भी विंडोज़ के नए वर्जन में ये बातें नहीं बोली गई थी। ये सारी चीज़ें ही कहाँ पे, यूएसबी सपोर्ट कौन सा ही है, 98 आपका यूएसबी सपोर्ट है। विंडोज़ 98 में इंट्रोड्यूस क्योंकि 95 में बना था इसलिए विंडोज़ 98 इसका नाम रख दिया गया। बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन बटन हुआ करता था। विंडोज़ एक्सप्लोरर में एड्रेस बार आ गया आपका। विंडोज़ ड्राइव मॉडल कंप्यूटर कंपोनेंट और एसेसरीज के लिए एक ड्राइवर जो कि सभी विंडोज़ के फ्यूचर वर्जन को सपोर्ट कर सके। एसेसरीज वाला कॉन्सेप्ट भी 98 में आया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एमी इसे रिलीज़ किया गया कब, 14 सितंबर 2000 में। ये विंडोज़ मिलेनियम एडिशन, एमी मतलब मिलेनियम एडिशन था। वो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे कि MS डॉस कर्नल में बिल्ड किया गया था। MS डॉस कर्नल में बिल्ड किया जाने वाला लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ एमी था। इसमें डिजिटल मीडिया के लिए सपोर्ट प्रदान किया गया। इसमें इमेज एक्विजिशन को भी ऐड किया गया। इमेज को डाउनलोड करने के लिए डिजिटल कैमरे भी यहाँ पर यूज़ किए जाने लगे। एमी में विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7 और विंडोज़ मूवी मेकर ने भी अपना पहला अपीयरेंस किया इस वर्जन में। मतलब इसके पहले कहीं पर विंडोज़ मीडिया मेकर और विंडोज़ मीडिया प्लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था।
विंडोज एमई सिस्टम रिस्टोर फीचर्स को ऐड किया गया, मतलब रिस्टोर जैसे आपके फ़ोन में रिस्टोर की फैसिलिटी होती है ना, वैसे ही क्या यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर फीचर को भी ऐड किया गया, जिससे किसी भी डिलीटेड सिस्टम फाइल को रिस्टोर किया जा सकता था। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स था कि सिस्टम फाइल प्रोटेक्शन, जो कि प्रिवेंट करता था इंपॉर्टेंट ओएस फाइल को चेंज होने से, मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर आ गई थी। अब विंडोज 2000 पूरी तरह से बेस्ड था माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम विंडोज एनटी के ऊपर, और बाद में विंडोज एक्सपी का बेसिस भी यही बना था विंडोज 2000। इसमें बहुत से डिवाइसेस को एक साथ प्लग एंड प्ले किया जा सकता था। साथ में ये बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल भी था। इसमें डीफ्रैगमेंटर और डिवाइस मैनेजर को भी शामिल किया गया। डीफ्रैगमेंटर मतलब पार्ट्स पे डिवाइड करना, और डिवाइस मैनेजर को भी यहाँ पर सपोर्ट किया गया। माइक्रोसॉफ्ट की ऑटोमेटिक अपडेटिंग ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। विंडोज 2000 में ये पहला विंडोज बना जो कि हाइबरनेट को भी सपोर्ट करता था। इस सिस्टम में आप जाकर कहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्टार्ट के बटन पे जैसे आप प्रेस करेंगे, वहाँ पर पावर का जो आपका बटन आता है, पावर के बटन के साथ एक स्लिप का बटन, एक हाइबरनेट, और एक क्या होता है आपका शट डाउन का जो होता है, वहाँ पर एक हाइबरनेट का भी ऑप्शन आता है, जो कि 2000 से ही आने लगा। अब विंडोज एक्सपी किसके लिए बेस बना, विंडोज एक्सपी का बेस क्या था, 2000। विंडोज एक्सपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे कि रिलीज़ किया गया 2001 में। इसे सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन भी मिली। आपका जो विंडोज एक्सपी था वो सबसे ज़्यादा मार्केट में चला। विंडोज एक्सपी ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ एज एंड फंक्शनलिटी फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप यूजर। विंडोज एक्सपी आपकी किस पे भी सपोर्ट कर सकता था, लैपटॉप पे भी। विंडोज एक्सपी की लास्ट अपडेट अप्रैल 2014 तक ही थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एक्सपी की अपडेट को बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वर्जन आ चुका था। विंडोज एक्सपी आप देख सकते हैं 1 से लेके 14 तक चला। उसके बाद क्या हो गया, जो नेक्स्ट आपके विंडोज के वर्जन आए वो मार्केट में चलने लगे। स्टार्ट मेनू और टास्क बार को नया विजुअल ओवरऑल प्रदान किया गया। साथ में फैमिलियर ग्रीन स्टार्ट बटन लाया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपका विंडोज़ एक्सपी होता है ना, उसमें स्टार्ट बटन का कलर ग्रीन होता है। स्टार्ट बटन लाया गया, ब्लू टास्क बार, विस्टा वॉलपेपर, साथ में वेरियस शेडो और विजुअल इफेक्ट भी यहाँ पर आए गए। क्लियर टाइप जैसे कि डिज़ाइन किया गया टेक्स्ट को आसानी से एलसीडी स्क्रीन में पढ़ने के लिए, बिल्ट इन सीडी बर्निंग, ऑटो प्ले करना सीडी से दूसरे मीडिया को इत्यादि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सपोर्ट की गई। विंडोज़ एक्सपी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें फायरवॉल तो बिल्ट इन होता था, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑफ होता था। मतलब विंडोज़ एक्सपी में सब में तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है, जिससे क्या नहीं हो सकता था, एक्सटर्नल यूजर जो कि आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहते थे यूजिंग नेटवर्क, वो यहाँ पर फायरवॉल का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन क्या होता था, बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्न ऑफ होता था। इससे ज़्यादातर हैकर और क्रिमिनल्स इस फ्लॉज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। विंडोज़ एक्सपी अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थी माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि ये 1 से 14 तक चला था। विंडोज़ विस्टा को रिलीज़ किया गया कब, 2006 में। इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होती है। इसमें बीट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन होती है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए मीडिया प्लेयर में इन्हेंसमेंट किया गया। होम इंटरटेनमेंट, फोटोग्राफ्स कस्टमाइजेशन, वीडियोज़ एडिटिंग, बेटर डिस्प्ले डिज़ाइन को भी यहाँ पर अपग्रेड किया गया। इस वर्जन में केवल 3 ईयर्स ही रह पाए। कब से कब तक, 14 के बाद ये आया था आपका, और 2006 में ये रिलीज़ किया गया था विस्टा को, और ये 3 ही साल था। वर्जन काफ़ी बग्स थे। इस वर्जन में क्या हुआ, काफ़ी बग्स है, और साथ में ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं था। पीसी गेम्स को भी काफ़ी बूस्ट मिला, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स 10 टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड की गई थी। विंडोज़ मीडिया प्लेयर 11 IE7 से डिपुट किया। साथ में विंडोज़ डिफेंडर, जो कि एक एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम भी यहाँ पर शामिल किया गया। कहाँ से, विस्टा से। विस्टा इज ए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन विंडोज़ डीवीडी मेकर। फोटो गैलरी को भी इंक्लूड किया गया। साथ में ये पहला विंडोज़ बना जिसमें कि डीवीडी भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आ गया क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 एक नॉर्मल यूज़र के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी भी आप लैब के बहुत सारे सिस्टमों में, आप कहीं पे भी जब पे आप पढ़ाई करते होंगे, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के 7 सीरीज़ को आप वहाँ पर देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का 7 रिलीज़ किया गया कब, 2009 में, अक्टूबर 2009 में। ये ज़्यादा फास्टर था, ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही यूज़ किए जाने आसान इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था।
ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जो ज़्यादातर यूज़र बिजनेस के लिए, जिसको उन्हें बड़ी खुशी होकर अपनाया विंडोज़ एक्सपी को अपग्रेड कर, क्योंकि विंडोज़ विस्टा इंटायरली ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। वो 3 ही साल चला, तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो क्या नहीं हो पाया, मार्केट में अपने लिए ज़्यादा जगह नहीं बना पाया था। इसमें बहुत से तरीकों के नए फीचर्स को ऐड किया गया, जैसे कि स्नैप, पीक, शेक। विंडोज टच ने यूज़र को इनेबल किया फिंगर्स का इस्तेमाल कर ब्राउजिंग, फ्लिपिंग फोटोज, फ्लिप फोल्डर्स ओपन करने के लिए। आप इसमें म्यूजिक, वीडियो, फोटो को स्ट्रीम कर सकते हैं पीसी से, स्टेरियो या टीवी पर। हैंड रिटन रिकॉग्निशन की भी शुरुआत हुई विंडोज से, इसमें ही ऑटोमेटिक विंडो रिसाइजिंग भी होता है। ठीक है, विंडोज 7 क्या हो गया, मार्केट में आपके एक्सपी के बाद सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। विंडोज 8 इसे रिलीज़ किया गया कब, अक्टूबर 2012 में। विंडोज़ एक बहुत ही पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट की वर्जन थी, जिसमें स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू को काफ़ी बदल दिया गया। इससे ज़्यादा टच फ्रेंडली स्टार्ट स्क्रीन प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर टच स्क्रीन की फैसिलिटी आ चुकी थी। विंडोज़ 8 बहुत ही ज़्यादा फास्टर और प्रीवियस वर्जन विंडोज़ की तुलना में ये फास्टर USB 3.0 डिवाइस को सपोर्ट। तो वहाँ पर सिर्फ USB की बात की गई थी, यहाँ पर फास्टेस्ट एज कम्पेयर टू उसके विंडोज़ 3.0 को क्या किया गया, यूज़ किया जाने लगा। विंडोज़ स्टोर जो कि ऑफर करता है यूनिवर्सल विंडोज़ ऐप, जो कि फुल स्क्रीन मोड को भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था। अब नए टाइल्ड इंटरफेस में प्रोग्राम आइकन्स लाइव टाइल से दिखने लगे, इसे रिप्लेस कर दिया गया लिस्ट ऑफ प्रोग्राम और आइकन्स के फॉर्म में। इसमें बहुत से नए टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस 3.0, लो पावर आर्म आर्किटेक्चर, ये है ना आपका प्रोसेसर से रिलेटेड होता है आर्म। आप लोग अभी नॉर्मली देख भी सकते हैं कि अगर आप यूट्यूब खोल के देखेंगे तो कभी ये नहीं बोला जाता था कि इंडिया के द्वारा कभी कोई प्रोसेसर डेवलप किया गया, तो आप देख सकते हैं कि आर्म जो है ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया आपका प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये आर्म आर्किटेक्चर सपोर्ट किया, और क्लाउड कंप्यूटिंग आया यहाँ पर, UEFI फर्मवेयर आया, साथ में बहुत बहुत सी सिक्योरिटी फीचर जैसे कि मालवेयर फिल्टरिंग, स्पैम डिटेक्शन, बिल्ट इन एंटीवायरस कैपेबिलिटीज जैसे कि विंडोज डिफेंडर जैसी फैसिलिटी यहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद क्या है आपका विंडोज 10, इसे अनाउंस किया गया कब, 30 सितंबर 2014 में। विंडोज 10 बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, और इसमें कंपनी ने वही सभी फीचर्स को इंस्टॉल किया है जिन्हें उन्होंने पहले की वर्जन में नहीं कर पाए थे। साथ ही बहुत से नए फीचर्स को भी लगातार इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे यूज़र को सभी लेटेस्ट अपडेट मिल पा रही है। विंडोज़ 10 ने इससे स्टार्ट मेनू को ला दिया, जो कि एक बैलेंस लुक प्रदान करता है। साथ ही एक ट्रेडिशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़र को ये बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि आप कीबोर्ड मोड, माउस मोड, टैबलेट मोड, मतलब इस स्क्रीन रिस्पॉन्सिव जैसा आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इसे सभी विंडोज़ प्लेटफॉर्म को क्रॉस मल्टीपल डिवाइस यूनिफाई करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें विंडोज़ फोन, टैबलेट्स, साथ में यूनिवर्सल ऐप्स जैसे कि विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, और जो कि सभी विंडोज़ डिवाइसेस में आसानी से कंपैटिबल होते हैं और रन भी हो सकते हैं। विंडोज़ की इस वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट एज को भी नए ढंग से प्रस्तुत किया, जैसे कि आपके ना इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था विंडोज़ 7 में, वैसे ही यहाँ पर ब्राउज़र के रूप में डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज डेवलप किया। कोई भी क्वालिफाइड डिवाइस, चाहे वो टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन, एक्सबॉक्स कंसोल्स हो, आप उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में साथ में जिन डिवाइसों में विंडोज़ की पायरेटेड कॉपीज़ का यूज़ किया है उन्हें आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की या इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट कर लेंगे।